वेलकम एवरीवन, वेलकम टू उड़ीसा आईएएस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 1 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल पार्ट में इस वीडियो को बनाया जाएगा। इससे आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस इसमें आप अगर कोई रेफरेंस बुक से भी पढ़ाई करते हैं तो वो भी इसमें आपके कवर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और इस वीडियो में बहुत सारे पार्ट्स हैं तो हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके पॉइंट वाइज इसे देख सकते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी जो आज हमारा मेन टॉपिक है। हमें इंडिया के बारे में आज आपके साथ में डिस्कशन करना है, लेकिन इससे पहले हम इस बात को याद रखेंगे कि इंडिया किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो हम सभी को पता है कि इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है और एशिया जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें एशिया में इंडिया का लोकेशन कहाँ है? सो दिस इज द एशियन कॉन्टिनेंट, जिसमें आपको साउथ एशिया में इंडिया का लोकेशन दिखाई दे रहा होगा। दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अगर अभी एशिया के ऊपर में ही बात हम करते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी को, बात करते हैं एशियन कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो एशिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और एशिया में वर्ल्ड के अप्रॉक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन रिसाइड करते हैं। एशिया के अलावा जो अदर कॉन्टिनेंट्स हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, तो एशिया के बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहलाता है। थर्ड अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका, ये थर्ड हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फोर्थ साउथ अमेरिका इज आवर फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देन अंटार्कटिका इज आवर फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड देन यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया आर रिस्पेक्टिवली द लास्ट कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। 7 कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़ लिए। अब इसमें हमें बात करना है कि इंडिया के बारे में आज हमें पढ़ाई करनी है और एनसीईआरटीज को भी देखना है कि कैसे एनसीईआरटीज आप बेसिक फाउंडेशन के लिए कवर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले एशिया के बारे में बात कर रहे हैं। एशिया के बारे में बात कर रहे हैं। एशिया के बारे में क्या है, तो एशिया के ऊपर में आप देख सकते हैं दिस इज आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, इंडियन ओशन इन द साउथ एंड पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट। इसके अलावा वेस्ट में क्या है, सो देखिए नॉर्थ वेस्ट में इसके बहुत सारे सीज हैं, जैसे मेडिटेरेनियन सी। इसके अलावा ब्लैक सी से ये सेपरेटेड है, ठीक है, ब्लैक सी से देखिए ब्लैक सी है यहाँ पर। इसके अलावा आप देख पाओगे तो यहाँ रेड सी है। इसके अलावा ये अरबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है, यानी इसकी बाउंड्रीज को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि एशिया में जो इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं, हिमालयन सिस्टम के जो इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं, अगर आप कंसीडर करते हैं माउंट एवरेस्ट को, माउंट कराकोरम को या माउंट कंचनजंगा को, तो ये वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये यूरोप के साथ में एडेड है, यानी यूरोप के साथ में कनेक्टेड है। कौन सा ऐसा माउंटेन है जो इसे यूरोप से कनेक्ट करता है, तो आपको याद रखना होगा उराल माउंटेन्स सेपरेट्स इट फ्रॉम यूरोप। सो उराल माउंटेन इसे यूरोप से सेपरेट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एशियन कॉन्टिनेंट में और क्या देख पाते हैं आप, सो एशियन कॉन्टिनेंट टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको दिखाई देगा और एशियन कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो लैंड के एरिया से कनेक्टेड हैं और लैंड से कनेक्टेड ये सारे कंट्रीज हैं। अभी हम जो भी बात कर रहे थे उसे अगर हम सिर्फ नॉर्मली पॉइंट वाइज पढ़ें तो एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं, ठीक है। एशिया जो है वो पूरे अर्थ का लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये यूरोप से उराल माउंटेन्स के थ्रू जो है सेपरेट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या पढ़ा हमने, सो ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से बाउंडेड है, साउथ में इंडियन ओशियन से बाउंडेड है। इसके अलावा ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में अगर देखें सो हमारे पास में देखिए साउथ वेस्ट में जो है इंडिया से नॉर्थ वेस्ट में, और एशियन कॉन्टिनेंट को देखें तो साउथ वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। इसके अलावा ये स्वेज कैनल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैनल है स्वेज कैनल, जो मेनली क्या करता है, इसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है, यानी एशिया को सेपरेट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पढ़ा है कि यहाँ कैस्पियन सी और ब्लैक सी जैसे इंपॉर्टेंट सीज भी पाए जाते हैं। इस पूरे कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रेंजेस क्या हैं, तो आपको याद रखना होगा इस पूरे कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट रेंजेस क्या हैं। हिमालयस, कराकोरम रेंज, हिंदुकुश माउंटेन, माउंट एल्बरस, काउकस, पामीर प्लेटू या पामीर नॉट जिसके बारे में आप जानते हो, कुनलुन माउंटेन्स एंड उराल माउंटेन्स जो कि रशिया में। अब हम यहाँ बात करते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट पिक्स क्या हैं। सो मैंने जैसे कहा कि माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा जो वर्ल्ड के टॉप 3 माउंटेन रेंजेस हैं, वो भी कहाँ है, वो भी एशिया में है। अब इस पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में क्या लेक्स हैं, तो इस पूरे कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट लेक्स है, एरल सी है, लेक बैकाल है, कैस्पियन सी है, डेड सी है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्स भी इस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरे वर्ल्ड का अप्रॉक्सीमेटली 30% यानी 29.9% एरिया कवर करता है और पूरे वर्ल्ड का अप्रॉक्सीमेटली 59.76% यानी 60% पॉपुलेशन कवर करता है। इस पूरे कॉन्टिनेंट में एक इंपॉर्टेंट प्लेटू है जिसे हम लोग प्लेटू ऑफ तिब्बत भी कहते हैं, जिसे वर्ल्ड में एक्रोनीम के हिसाब से रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे आपको लैंडलॉक्ड कंट्रीज देखने को मिलेंगे, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया, यानी मैं किसका बात कर रहा हूं, साउथ ईस्ट एशिया। सो दिस इज आवर साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जो एक इंपॉर्टेंट लैंडलॉक्ड कंट्री है वो क्या है, तो साउथ ईस्ट एशिया की ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है लाओस। लाओस जिसका कैपिटल है वियंतियान, ये साउथ ईस्ट एशिया का ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब हम बात कर रहे थे कि इस पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही प्यारा कंट्री, एक बहुत ही अच्छा कंट्री, एक बहुत ही अच्छे कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला कंट्री है इंडिया। तो हम आज एनसीईआरटी बेस्ड इंडिया को पढ़ने वाले हैं, यानी पहले हम लोग इंडिया के मैप को कवर करेंगे। सो आपके सामने है इंडिया का मैप, आप क्लियर इसे देख पा रहे हैं। ये एक बेसिक मैप आपको समझाने के लिए हमने यूज किया है, ठीक है। सो देखिए इंडियन मैप में आपको 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या याद रखना पड़ेगा कि ये जो इंडिया का मैप है ये आपके पॉलिटिकली आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए यूज कर रहा हूँ और बाकी आपको बाकी पॉलिटिकल मैप भी दिखाऊंगा। पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, देखिए लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल हो। सो हमें अगर लैटिट्यूड समझना है, सो देखिए लैटिट्यूड क्या है। सो देखिए इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट लैंड के साथ में जो बाउंड्री दिखाई देगा आपको, वो यहाँ पर दिखाई देगा। इस पॉइंट का नाम है कन्याकुमारी और इस पूरे लोकेशन का लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब बात करें तो इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड दिखाई देगा आपको। सो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो है ये इस पॉइंट पे है जिसे हम लोग बोलते हैं 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब अगर हम बात करें, सो ये पॉइंट्स का अलग अलग नाम है। जैसे ये साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड का नाम है कन्याकुमारी, ठीक है। ये लैंड के ऊपर मैं बता रहा हूँ, नॉट पूरे इंडिया का साउदर्न मोस्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। अब पूरे इंडिया का अगर आपसे पूछे कि साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कहाँ है, सो दिस इज अंडमान निकोबार आइलैंड्स और इसमें जो एक पॉइंट है यहाँ पर ग्रेटर निकोबार, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। दिस पॉइंट इज नोन एज 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और इसे हम क्या पॉइंट के नाम से जानते हैं, सो दिस पॉइंट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इस पॉइंट को प्रीवियसली अदर नाम से भी पुकारा जाता था। क्या कहते थे इसे, तो याद रखेंगे इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज पिगमिलियन पॉइंट। इसके अलावा इसे पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज पार्सन पॉइंट ऑल्सो। इसका नाम इंदिरा पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि इस पूरे पॉइंट को यहाँ पर जब 1984 में एक इंदिरा गांधी को सम्मानित करने के लिए इस पॉइंट का नाम बदला गया और फाइनली 1985 में इस पॉइंट का नाम चेंज होकर के हो गया इंदिरा पॉइंट। अब बात करते हैं कि इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या हैं।
सो लॉन्गिट्यूड्स अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पर याद रखें कि इसका जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो इस जगह पर है। सो लॉन्गिट्यूड आर द परपेंडिकुलर लाइंस जो इक्वेटर के परपेंडिकुलर है लेकिन प्राइम मेरिडियन के पैरेलल आपको दिखाई देते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ पैरेलली ये फ्लो करते हैं। इनमें से क्या है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इज द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इज नोन एज गुहार मोटी। सो दिस गुहार मोटी इज द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। अब ईस्टर्न मोस्ट की बात करें सो ये पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं किबिथु। सो किबिथु इज आवर ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड और इसका जो लॉन्गिट्यूड का वैल्यू है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर हम अच्छे से ख्याल करें तो यहाँ भी हमने नॉर्थ लिखा, यहाँ भी हमने नॉर्थ लिखा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड मैप के ऊपर में फोकस करते हैं तो आपको नजर आएगा दिस इज इक्वेटर और इक्वेटर के नॉर्थ में है हमारा इंडिया। सो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसी वजह से इसके लैटिट्यूड्स को हम हमेशा नॉर्थ लिखते हैं। और ईस्ट हमने लिखा था कि जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोटी दैट इज ऑल्सो ईस्ट यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और इस पॉइंट का नाम भी हमने लिखा था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सेंटर लाइन जो पास करता है ग्रीनविच मीन टाइम यानी प्राइम मेरिडियन उसके हम देखिए ईस्ट में रहते हैं। सो इंडिया लाइज इन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ऑटोमेटिकली हम यहाँ भी ईस्ट लिखते हैं और यहाँ भी ईस्ट लिखते हैं। सो ये बेसिक है जो हम एनसीईआरटी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एनसीईआरटी के समराइजेशन ही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अगर बात करें इंडिया में टोटल कितने आज की डेट में स्टेट्स हैं तो 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है। और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं तो आज के डेट में 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जाता है एरिया वाइज सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है। सो आपके सामने है राजस्थान जो एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। और एरिया वाइज ही अगर हम बात करें तो सबसे छोटा स्टेट कौन सा है। सो एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट जो है हमारा गोवा है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि एरिया वाइज सबसे बड़ा यूटी कौन है तो लद्दाख सबसे बड़ा यूटी है और सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है लक्षद्वीप। सो इंडिया के चारों तरफ क्या क्या देखने को मिल जाते हैं आपको। सो इंडिया के जो वेस्ट का एरिया है यहाँ आपको अरबियन सी देखने को मिलता है। सो दिस इज आवर अरबियन सी। यहाँ क्या देखने को मिलता है? सो दिस इज आवर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में टोटल 572 आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इस 572 आइलैंड्स का सबसे मेजर ग्रुप आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। इसके अलावा अरबियन सी में आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिल जाएगा। सो लक्षद्वीप इज पार्ट ऑफ अरबियन सी। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम सो ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ लिया, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम सिर्फ इस चीज़ को पकड़े कि नॉर्थ से लेके साउथ तक इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है। सो आपको समझ में आना चाहिए कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये 30 डिग्री का आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल अप्रोक्सीमेट जो है गैप देखने को मिलेगा वेस्ट टू ईस्ट में। अब हम बात करते हैं कि ये जो लाइंस आपके लिए खींचे गए हैं यानी नॉर्थ से साउथ तक इसका अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना है। सो नॉर्थ से साउथ तक इसका डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, यानी नॉर्थ टू साउथ द लेंथ ऑफ इंडिया इज 3214 किलोमीटर। और अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट इसका लेंथ कितना है, सो इट इज अबाउट 2933 किलोमीटर। समझ में आया आपको? सो ये सिंपल है कि इनका एक्सटेंट कितना है ये आपको समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम इंडिया के पूरे हिस्ट्री को अच्छे से समझे तो इंडिया साउथ एशिया का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये कहाँ है? सो दिस इज साउथ एशिया और साउथ एशिया का ये एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि ये
बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटिनेंट से या कंट्रीज से बाई लैंड एंड बाई सी कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अरबियन सी के थ्रू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये गल्फ ऑफ अरबिया से मीट करता है। इसके अलावा यहाँ रेड सी है, सो रेड सी इसे किसके साथ कनेक्ट कर देती है, तो रेड सी यूरोप जाने का पास बनाती है। इसके अलावा अरेबियन सी से क्लोज जो कंट्रीज के पास में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, अफ्रीका है। अगर आप साइड में देखें तो यहाँ साउथ ईस्ट एशिया के सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। सो ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। साउथ एशिया का सबसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है हमारा इंडिया है। अब इंडिया के ऊपर में हम एक और बात को समझेंगे कि इंडिया कोस्ट लाइंस पे आबाद है। तो इंडिया की बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइंस शेयर करती हैं। कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन शेयर करती हैं, सो आपको इसको समझने के लिए उन स्टेट्स को ही काउंट कर लेना है। ध्यान से देखिए, गुजरात, ठीक है, उसके बाद ये महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा, कर्नाटका, केरला, दिस इज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सो ऑटोमेटिकली हमने काउंट किया कि ऐसे 9 स्टेट्स हैं जो क्या करते हैं, कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। अब इन कोस्ट लाइन में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन देता है तो याद रखना है गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। और इसके बाद के भी अगर कुछ पूछ लेता है तो याद रखेंगे एक शॉर्ट एक्रोनिम GATM, यानी गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, दे हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। अब कोस्ट लाइन पे बात ही कर रहे हैं तो ये भी समझ लेते हैं ये कोस्ट लाइन कितना है। सो ये आपका टोटल, यानी इंक्लूडिंग द लक्षद्वीप एंड इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार आइलैंड, इसका टोटल जो कोस्ट लाइन है दैट इज अप्रोक्ट 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर सिर्फ बोले कि ये लैंड के ऊपर में कितना कोस्ट लाइन है तो वो भी हम याद रखेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6100 किलोमीटर। ठीक है, सो कोस्ट लाइन के लेंथ को भी याद रखेंगे, कोस्ट लाइन का जो मेन पार्ट है कि पूरे कोस्ट लाइन का वैल्यू क्या है तो वो भी याद रखेंगे। अब बात करें लैंड फ्रंटियर कितने किलोमीटर का है, सो इसका लैंड फ्रंटियर 15,200 किलोमीटर का है। अप्रोक्सीमेटली लैंड फ्रंटियर कितना है, 15,200 किलोमीटर का। अब और थोड़ा से डीप जाते हैं और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी स्टेट्स हैं जो मेनली क्या है, लैंडलॉक्ड है। जैसे कि आपको ये हरियाणा देखने को मिलेगा जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। इसके अलावा आपको यहाँ झारखंड देखने को मिलेगा जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। यहाँ पर आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, बाउंडेड बाई लैंड। ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारे स्टेट्स हैं जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। सो आप काउंट करोगे ऐसे गुजरात, राजस्थान ऐसे करके तो आपको 17 स्टेट्स मिल जाएंगे। सो ये यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि ये टोटल कितने स्टेट्स हैं जो लैंड फ्रंटियर शेयर करते हैं। आपको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, हम इसी चीज को फ्रंट को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इंडिया के बीच से एक लाइन पास करता है जिसे हम लोग मेनली क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इंपॉर्टेंस समझिए। ठीक है, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है। सो आपको पता होगा कि अर्थ के ऊपर से एक इंपॉर्टेंट लाइन पास करता है जिसे हम लोग 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ के नाम से जानते हैं। दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ये इंडिया से पास करता है और इंडिया को 2 हिस्से में डिवाइड करता है। सो एक नॉर्दर्न पार्ट और एक साउदर्न पार्ट। ठीक है, इन लाइंस का वैल्यू क्या है कि सन साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में आता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे हम लोग देख पाते हैं। सो आगे हम समझते हैं कि ये लाइन कहाँ से पास करता है। सो दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन कौन से स्टेट से पास कर रहा है। सो यहाँ पर देख लीजिए, आपका लाइन क्लियर दिखाई देगा। दिस इज गुजरात, यहाँ पर छोटा सा पोर्शन राजस्थान को कट करता है, देन मध्य प्रदेश को कट करते हुए ये छत्तीसगढ़ को कट करता है, देन ये झारखंड को कट करता है, फिर वेस्ट बंगाल को कट करता है, त्रिपुरा और मिजोरम से कट करके पास हो जाता है। तो अगर हम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट काउंट करें, ये कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थापित है, तो कौन कौन से ऐसे हैं। सो एक है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। उल्टा भी काउंट कर सकते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
राजस्थान एंड गुजरात। सो ये हमें याद रखना है कि टोटल कितने स्टेट्स हैं, तो काउंट करोगे तो आपको 8 स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो स्टेट्स हैं ये मेनली क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इन 8 स्टेट्स में ये याद रखना है कि ये लाइंस इन्हीं से पास करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि कौन सा स्टेट जो है टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो इसे डिवाइड करता है ऐसे, ठीक है, ये लाइन कहलाता है इंडियन स्टेट टाइम मेरिडियन। इंडियन स्टेट टाइम मेरिडियन, इसका काम क्या है, ये इंडिया में टाइम जोन का, इंडिया का मेन टाइम जोन क्या है, इंडियन स्टेट टाइम मेरिडियन। इसका वैल्यू क्या है, 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट, ठीक है। सो 82.5 डिग्री ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो IST ये कहाँ से पास करता है, तो सबसे पहले ये यूपी से पास करता है और यूपी के एक लोकेशन जिसका नाम है मिर्जापुर, ये वहां से पास करता है, ठीक है। सो ये यूपी के मिर्जापुर से पास करता है। उसके बाद ये कहाँ आता है, तो ये मध्य प्रदेश से पास करता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से पास करता है, देन उड़ीसा और लास्ट में आंध्र प्रदेश को कट करके ये क्रॉस कर जाता है। यानी कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो IST के ऊपर में है, सो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन ये है कि हमने 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट को ही क्यों IST काउंट किया है, इसी को क्यों पकड़ा ऐसे, क्योंकि आपको याद रखना होगा ये एक ऐसा लाइन है जो इंडिया के सेंटर से पास करता है और इसी के वजह से ये चूज किया गया एज द टाइम जोन। ओके, यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम सिर्फ यहां से यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के इस एरिया को देखें तो आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगा कि 2 घंटे का गैप है, लेकिन हमेशा टाइम बराबर ही दिखाता है, वहां भी 6 बजते हैं और गुजरात में भी 6 बजता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम फॉलो करते हैं इंडियन स्टेट टाइम मेरिडियन को। समझा पा रहे हैं। अब ये 2 घंटा कैलकुलेट कैसे होता है, सो आपको पता होगा कि 1 डिग्री पे कितने मिनट का चेंज होता है, 4 मिनट का चेंज होता है टाइम जोन में। अगर ये टोटल 30 डिग्री का गैप हो तो आपको कितना मिनट का चेंज देखने को मिलेगा, 120 मिनट का चेंज देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिकली वेस्ट से ईस्ट का जो गैप है वो 30 डिग्री है, यानी 120 मिनट का गैप, यानी 2 घंटे का गैप आपको देखने को मिल जाएगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। समझा पाए आपको। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें कि ये जो आपको एरिया दिखाई दिया, अब इसमें सी भी आपके पास में है, यानी ये बे ऑफ बंगाल। सो यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग आपके साथ में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इस वाटर बाउंड्री को भी डिवाइड करती है। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, इसके मुताबिक जो आपका वाटर एरिया है उसे भी डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, सो ये आपका कोस्ट है, ठीक है, ये आपका कोस्ट है। अब कोस्ट से जो दूरी है वहां से हम लोग काउंट करते हैं। सो कोस्ट के पास में जो एरिया यहाँ से हम कंसीडर करते हैं, दिस इज आवर बेस लाइन। सो कंसीडर दिस इज आवर बेस लाइन। अब बेस लाइन से अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स आगे बढ़ते हैं, सो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। अब अगर हम फिर बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स आगे बढ़ जाएं तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कंटिगुअस जोन। इस एरिया को बोला जाता है कंटिगुअस जोन। अगर हम बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स आगे बढ़ जाएं तो इस एरिया को बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हर एरिया के अपने इंपॉर्टेंस हैं और इन कोस्टल स्टेट्स के पास में राइट होता है इस एरिया को हार्नेस करने का, इस एरिया में अपने रिसर्च पर्पस को अंजाम देने का। तो पर्टिकुलरली जो मरीन रिसर्च होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होता है, ठीक है। इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये वर्ल्ड का 18th लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया का जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रखता है।
ठीक है, इसी को और बेहतर से समझाने के लिए हमने ये लाइन बनाया है। देखिए, बेस लाइन से अंदर वाले पानी को हम बोलते हैं इंटरनल वाटर, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स जाएंगे तो बोलते हैं टेरिटोरियल सी, बेस लाइन से और ज्यादा 12 नॉटिकल माइल्स यानी 24 नॉटिकल माइल्स चल जाएं तो इसे बोलते हैं कंटिगुअस जोन, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स चले जाएं तो इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अगर आप उसके भी आगे गए तो उसे बोला जाता है हाई सी। ये किसने डिवाइड किया? तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के मुताबिक ये जोन्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम बाउंड्रीज के ऊपर में बात करेंगे कि इंडिया किसके साथ में बाउंड्रीज शेयर करता है। तो देखिए, इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ में बाउंड्रीज शेयर करता है। हम यहाँ पर उन बाउंड्रीज को समझाने की कोशिश करते हैं। इंडिया के इस नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में है पाकिस्तान, इस एरिया में ऊपर में है अफगानिस्तान, ठीक है। इसके अलावा ये एरिया जो है चाइना के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। ये क्या है? नेपाल है, यहाँ पर है भूटान, ठीक है। ये है हमारा बांग्लादेश और ये है श्रीलंका, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली अभी हम बात कर रहे हैं कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो हमें पहले दिखाई दे रहा पाकिस्तान के साथ। अगर मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बताऊं तो पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, सो आपको गुजरात दिखाई दे रहा होगा, ये है राजस्थान, ये है हमारा पंजाब और ये है जम्मू एंड कश्मीर। सो ये सारे स्टेट्स जो हैं पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए चाइना के साथ कौन बाउंड्री शेयर करता है? लद्दाख, देन हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पर सिक्किम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यानी 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट, नेपाल के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है? सो दिस इज उत्तराखंड, ये है यूपी, ये है बिहार, इसके बाद यहाँ वेस्ट बंगाल और ये है सिक्किम, यानी यहाँ भी 5 ऐसे स्टेट्स हैं। नेपाल के अलावा अगर बात करें तो भूटान के साथ कौन बाउंड्री शेयर करता है? तो यहाँ पर आपको सिक्किम दिखाई देगा, ये है वेस्ट बंगाल, ये है आसाम और ये है अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ कौन बाउंड्री शेयर करता है? तो यहाँ पर देखिए दिस इज आवर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के पास में आपको यहाँ पर दिखाई देगा आसाम, आसाम के बाद यहाँ दिखाई देगा मेघालय, मेघालय के बाद यहाँ पर आपको त्रिपुरा दिखाई दे देगा और दिस इज फाइनली मिजोरम। सो ऑटोमेटिकली यहाँ भी आपके 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। एक कंट्री यहाँ भी है जिसे हम लोग बोलते हैं म्यांमार। सो म्यांमार किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? सो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, देन मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। सो ये टोटल 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। फाइनली श्रीलंका के साथ हम लोग वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, नॉट लैंड बाउंड्री। इसके अलावा भी एक कंट्री है जिसे हम कहते हैं मालदीव्स, जो लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे में है। सो कंसीडर दिस इज मालदीव्स। सो मालदीव्स जो है लक्षद्वीप के नीचे में है, जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि एरिया के हिसाब से, लेंथ ऑफ बाउंड्री के हिसाब से सबसे टॉप में कौन कंट्री है जिसके साथ हमारा बाउंड्री शेयर होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करके हमने आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है। देखिए, अगर हम याद करना चाहते हैं सो बांग्लादेश ये सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है विथ इंडिया। इंडिया के साथ में अप्रॉक्सीमेटली 26.95% का लैंड बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर का बाउंड्री है, ठीक है। जो स्टेट्स मैंने आपको दिखाए थे उन्हीं का नाम लिखा गया है, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट, सो चाइना जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3488 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। परसेंटेज वाइज 25.77% जो है ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये कहाँ तो जम्मू कश्मीर, यानी आज के डेट में दिस इज लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। पाकिस्तान अप्रॉक्सीमेटली 3323 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। कहां पर? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के साथ में। नेक्स्ट, नेपाल अगर हम देखें तो नेपाल 1751 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, विच इज अराउंड 11.53%। और कहाँ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ में। नेक्स्ट, म्यांमार की अगर बात करें सो म्यांमार 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, विच इज अराउंड 9.59%। और कहाँ म्यांमार? हमने देखा था अभी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। फिर भूटान की बात करें तो भूटान 699 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ?
सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश के साथ में ये बाउंड्री शेयर किया जाता है। फाइनली अफगानिस्तान के साथ हमारा बाउंड्री है अप्रोक्सीमेटली 84 किलोमीटर का, और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इसलिए इसे हम नेग्लेक्ट करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाली एरिया की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ एक बात याद रखिए, पाकिस्तान में यहाँ लद्दाख लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो एरिया जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है, इसलिए मैं उस एरिया को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। यानी यहाँ पर टोटली जो है ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। हमने जो भी बात कहा ये आपके एनसीईआरटी में मौजूद है, और आपको जो पढ़ाई आप करते हैं ना ओपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, वहां पर भी इनके एप्लीकेशन आते हैं। देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, अगर आपको सही मायनों में यूपीएससी और ओपीएससी के रिलेटेड कोई अच्छा गाइडलाइंस चाहिए तो हमारा अभी संकल्प 3.0 बैच चल रहा है, जिसमें हम आपको एक इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर यूपीएससी एंड ओपीएससी। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे लक्ष्मी सागर ब्रांच या फिर जगमारा ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं, और नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूं। एनसीईआरटी में ये ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, सो दिस इज आवर एनसीईआरटी जो आप देख पा रहे हैं। एनसीईआरटी में पहली बात देखिए, आप देख पा रहे होंगे इंडिया के बारे में, इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 में डिस्कस किया गया है। सो क्लास 9 के इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया अच्छे से देखिए। सबसे पहले बात की गई है अबाउट दी लोकेशन। ठीक है, लोकेशन के बारे में बात किया गया है। देखिए इंडिया के बारे में लिखा गया है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसका लैटिट्यूड कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी ये कन्याकुमारी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी इंदिरा कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी गुहार मोटी के बारे में बता रहा है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी आपको किबिथु के बारे में बताया जा रहा है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे 2 हिस्से में डिवाइड करता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि 2 हिस्से में डिवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लक्षद्वीप आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें इंडिया के साइज का, सो इंडिया जो है टोटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रखता है। वर्ल्ड में ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, वर्ल्ड का ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो एरिया वाइज ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे बड़ा कंट्री कौन है? सो रशिया सबसे बड़ा कंट्री है। फिर बात करते हैं कि वर्ल्ड का ये अप्रोक्सीमेटली 2.4% एरिया एक्वायर करता है, यानी टोटल वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% एरिया इंडिया में है। ठीक है, अब इस मैप को अगर हम समझे अच्छे से, सो देखिए इस मैप में आपको यही कॉन्टिनेंट्स को दिखाया गया है, प्लस आपको क्या दिखाया गया कि यहाँ पर देखिए आपका इंडिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया अबाउट कि मेनलैंड का लेंथ कितना है 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम सबको इंक्लूड करके कोस्ट लाइन काउंट करें तो 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया को जो है इंडियन ओशियन इसके साउथ में है, अरबियन सी इसके वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया और वर्ल्ड का, तो हमने इंडिया और वर्ल्ड के बारे में आपसे डिस्कशन की थी। देखिए इंडिया और वर्ल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडिया का लैंड मास जो है वो वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्टेड है। तो हमने पढ़ा था कि ये मेनली वर्ल्ड के साथ में जो है कैसे कनेक्टेड है। तो इसके ईस्ट में जो है मेनली ये सेंट्रल लोकेशन में पड़ता है एशिया के। ईस्ट और वेस्ट एशिया इसके दोनों साइड में है। ठीक है, वेस्ट एशिया को कैसे ये कनेक्ट करता है? तो अरबियन सी के तरफ से, इंडियन ओशियन के रूट के तरफ से ये वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये रूट जो है इसे यूरोप और अफ्रीका जैसे कंट्री के साथ कनेक्ट करती है। फिर अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो मेनली क्या करता है, इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट रीजन बनाता है साउथ एशिया का। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर आपको देखिए बताया गया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का गैप है। और ये गैप कैसे समझ में आता है? बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन।
जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये बात आपको क्लियर समझाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर आपके बारे में क्या और पॉइंट्स दिए गए हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए एरिया वाइज बताया जा रहा है, सबसे बड़ी कंट्री कौन है, तो रशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, और सबसे 7 नंबर पे हम लोग किसको देख पाते हैं, इंडिया को, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और अच्छे से समझिए, देखिए एनसीईआरटीज में बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर किए जाते हैं। सो हम लोग एनसीईआरटीज को और अच्छे से देख लेते हैं। जो हमने आपको लेंथ ऑफ नॉर्थ टू साउथ बताया था, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ईस्ट टू वेस्ट लेंथ कितना है, 2933 किलोमीटर। इसके अलावा नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितना है, सो नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितना है, तो देखिए 3214 किलोमीटर दिया गया है। फिर यहाँ पर एक्सटेंट आपको दिखाया गया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। देखिए ये है हमारा मेनली इंडियन मैप या एनसीईआरटी का पहला बेसिक चैप्टर, जिसमें हमने रूट्स को भी कवर किया है। देखिए कैसे ये कनेक्टेड है। सो यहाँ पर हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि मुंबई से कैसे रेड सी के थ्रू हम लोग स्विच कैनाल क्रॉस करके यूरोप चले जा सकते हैं। इसके अलावा ये हमें जो है अफ्रीका के साथ कैसे कनेक्ट कर दे रहा है। इसके अलावा गल्फ ऑफ अरबिया के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अरबियन कंट्रीज के साथ में कनेक्शन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ से देखें तो ये मेनली क्या करता है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के नीचे आपका कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए ट्रेड के हिसाब से भी। ठीक है, ये ट्रेड के हिसाब से भी इंडिया एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर बात करें कि अदर कौन कौन से नेबर्स कंट्री हैं, सो देखिए इंडिया एंड इट्स नेबर्स। सो इंडिया के साथ में किसका किसका बाउंड्री है, सो देखिए यहाँ लिखा गया है इंडिया लैंड बाउंड्री पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में शेयर करता है, चाइना नेपाल और भूटान के साथ नॉर्थ में शेयर करता है, म्यांमार बांग्लादेश के साथ ईस्ट में शेयर करता है बाउंड्री, और साउथ में इसके और 2 आइलैंड्स हैं जो मेनली किस नाम से जाने जाते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आइलैंड कंट्रीज हैं श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये मैप भी कवर किया था जो बाउंड्री के लिए आपको बताया गया था। सो यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज चाइना, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। नीचे श्रीलंका आपको दिखाया ही गया है, और अच्छे से देखेंगे तो आपके साथ में मालदीव्स को भी दिखाने की कोशिश की गई है। दिस इज अवर, सो दिस इज अवर मालदीव्स, आपके सामने दिस इज अवर मालदीव्स। सो ऑटोमेटिकली हमने आज बेसिकली एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को देखा है, लेकिन देखने के साथ अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि इसके ऊपर में क्या एमसीक्यूज एनसीईआरटी से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है उसका जो एमसीक्यूज है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। चलते हैं नेक्स्ट। सो देखिए दिस इज सोशल साइंस का पहला चैप्टर, उससे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया कि राइट अल्टरनेटिव्स, आपको 4 में से एक चूज करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं करता, अभी हमने पढ़ा था किससे किससे पास करता है, तो हमने पढ़ा है इसमें देखिए अच्छे से, उड़ीसा से ये पास नहीं करता है। ठीक है, ये बाकी सारे जो स्टेट्स हैं उनसे पास करता है, उड़ीसा से पास नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया क्या है। सो ये बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है। सो देखिए ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हम लोग क्या जानते हैं, सो ईस्ट में जो है किबिथु जो है इसका ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। थर्ड क्वेश्चन, उत्तरांचल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो हमने नेपाल के साथ देखा था ना बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि मान लेते हैं इफ यू इंटेंड टू विजिट कवरत्ती, आपने कवरत्ती गए और अपने समर वेकेशन में आप कवरत्ती पहुंचे हैं जो कि लक्षद्वीप का कैपिटल है। ठीक है, कवरत्ती कहाँ है, सो लक्षद्वीप का कैपिटल है कवरत्ती। ठीक है, सो दिस इज कवरत्ती। अब कवरत्ती आप गए हो, आप उस यूनियन टेरिटरीज में पहुंचे हो, तो ये लक्षद्वीप का कैपिटल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है कि आपका फ्रेंड जो है हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, ऐसे कंट्री से बिलोंग करता है आपका दोस्त जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा कंट्री है, तजाकिस्तान जो है वो शेयर नहीं करता इंडिया के साथ बाउंड्री। हम जानते हैं ये एशिया का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको एनसीईआरटीज में और कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, जैसे कि पूछा गया है कि ब्रीफ आंसर देना है
क्या आंसर पूछा आपसे, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अरबियन सी। तो हम क्या जानते हैं कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड अरबियन सी में है, सो लक्षद्वीप के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से बड़े कंट्रीज का नाम अभी हमने पढ़ा था, रशिया इंडिया से बड़ा है, कनाडा इंडिया से बड़ा है, यूएसए, ब्राजील, ये कंट्रीज जो हैं इंडिया से बड़े हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बड़ा है। नेक्स्ट, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू साउथ ईस्ट। कैसा कौन सा आइलैंड ग्रुप है जो साउथ ईस्ट में लाई करता है, तो हमने अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो मेनली साउथ ईस्ट में है। फिर बोला गया विच आइलैंड कंट्रीज आर साउदर्न नेबर्स। कौन सी ऐसे आइलैंड कंट्री है जो हमारी साउदर्न नेबर है, तो हमने साउदर्न नेबर में श्रीलंका के बारे में पढ़ा है, श्रीलंका इज आवर साउदर्न नेबर। तो देखिए जो भी हमने पढ़ाया उसके आंसर्स आपके साथ भी शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखिए आपको मालदीव, श्रीलंका, ये हमारे साउदर्न नेबर्स हैं और अदर ग्रुप का आंसर मिल गया। लास्ट एक समरी का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो भी देख लीजिए। देखिए पूछा गया कि अगर सन राइज करता है 2 घंटे अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात, तो आपसे पूछा गया कि क्यों ऐसा है कि वॉच में सेम टाइम दिखाता है, तो हमने बताया था क्या, IST की वजह से, इंडियन स्टेट टाइम मेरिडियन, जो कि मेनली 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, और ये मिडिल जोन है, ये दोनों एरिया को 2 हिस्से में डिवाइड करता है। ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, पूरे इंडिया के लिए एक सिंगल टाइम जोन फिक्स करके रखे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन स्टेट टाइम मेरिडियन, जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से पास करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन ये है आपके सामने, जो फाइनल क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बोला गया द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड एज ग्रेट सिग्निफिकेंस। क्यों ऐसा है कि हमारा कंट्री पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री माना जा सकता है। सो देखिए मैंने उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस आपको बताए थे, लेकिन इसे भी समराइज किया गया आपके लिए। देखिए क्या, इंडिया जो है मेनली क्या है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। कहाँ पर, ट्रांस इंडियन ओशन में। क्यों, क्योंकि ये यूरोप से भी कनेक्टेड है वेस्ट में, ये ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, ये क्या करता है, दिस हेल्प्स इंडिया टू स्टैब्लिश ए क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया प्लस अफ्रीका प्लस यूरोप। तो अदर कंट्रीज के साथ इजीली इंडियन ओशियंस, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल के साथ आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं अदर कंट्रीज के साथ। हमारे इंडिया का पूरे साउथ एशिया में इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबा है। ऐसा कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसका कोस्ट लाइन इंडिया से बड़ा हो, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज गिवन इंडिया ए डिस्टिंक्ट क्लाइमेट देन रेस्ट ऑफ एशियन क्लाइमेट। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो मॉनसूनल क्लाइमेट यहाँ पर डिपेंड होता है, मॉनसून यहाँ पर आती है। लास्ट, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि इंडियन ओशियन में इससे लंबी कोस्ट लाइन रखती है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। यहाँ एक बात समझ में आई हमें कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी से क्या निकालना है, फिर रेफरेंस बुक से क्या पढ़ना है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे यूपीएससी या ओपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए याद रखिएगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये हम अपने क्लास में और भी अच्छे से पढ़ाते हैं, और भी अच्छे से, इनसे भी ज़्यादा चीज़ें, एडवांस पॉइंट्स आपको क्लास में डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे यूपीएससी और ओपीएससी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं सो हमारे दोनों ब्रांचेस को कांटेक्ट कर सकते हैं। लक्ष्मी सागर में हमारा ब्रांच है, जगमारा में हमारा ब्रांच है, और संकल्प 3.0 आपके लिए लाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।